कोह नूर हीरा अब तक क्यों पुरस्कार बना हुआ है, ये कहां से आया और कैसे दरियाफ्त हुआ? क्या कोह नूर हकीकत में खुशहाली और ताकत की इलामत है या एक लानत है जिसने उन लोगों को मुसीबत में डाला है जो उसके ख्वाहिशमंद थे? कोह नूर की तारीख में छुपे हुए राज क्या हैं जो सदियों तक ताकत की कशमकश और शाही ख्वाहिशात को जाहिर करते हैं? कोह नूर के साथ किस किस्म की कहानियां और अफसाने वाबस्ता हैं? क्या कोह नूर कभी अपने असल मकाम पर वापस आ सकता है या ये हमेशा के लिए बरतानवी ताज में बंद रहेगा? बरतानवी शाही जेवरात में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए नायाब हीरे शामिल हैं, लेकिन जनूबी एशिया के अवाम के लिए उनमें सबसे अहम और कीमती कोह नूर हीरा है। ये हीरा मलका बरतानिया के ताज में जुड़ा हुआ है और अब टावर ऑफ लंदन में नुमाइश के लिए रखा गया है। कोह नूर दुनिया के मुमताज तरीन हीरों में शुमार किया जाता है। ये सदियों तक मुख्तलिफ हुक्मरानों के पास रहा, जिनमें ईरानी शहजादे, अफगान हुक्मरान और पंजाबी महाराजे शामिल हैं। ये नायाब पत्थर 19वीं सदी में बरतानवी हुकूमत के कब्जे में आया। कोह नूर हीरा हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश के कान से मिला था। उस वक्त ये 720 कैरेट का था। सबसे पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जर्नैल मलिक काफूर ने इसे हासिल किया और ये बरसों तक खलीजी खानदान के खजाने में रहा। बाद में ये मुगल हुक्मरानों के कब्जे में आ गया और शाहजहां के तख्ते ताउस की जीनत बना और बिला आखिर बरतानवी हुकूमत ने सिख सल्तनत को शिकस्त देने के बाद इसे महाराजा के कमसन जानशीन दिलीप सिंह से ले लिया। इस हीरे पर विलियम डालवेम्पर और अनीता आनंद ने 2017 में एक किताब लिखी है जिसका नाम कोह नूर दुनिया का बदनाम तरीन हीरा। इस किताब में मुसन्निफीन ने कोह नूर को जैसे एक जिंदा सलामत और खतरनाक शिकार करने वाला परिंदे का लकब दिया है, क्योंकि इसके लिए बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस हीरे के ख्वाहिशमंदों की तारीख अजीबो गरीब, हैरत अंगेज साजिशों और खूनरेजी से भरी पड़ी है। किताब में उन्होंने कोह नूर से जुड़ी तमाम अफसानवी कहानियों को तारीखी हवाले से जांचने की कोशिश की है। 1849 में जब कोह नूर बरतानवी गवर्नर जनरल के पास आया तो इसने मलका विक्टोरिया को भिजवाने से पहले इसकी मुस्तनद तारीख मुरतब करने का हुक्म दिया। ये काम जूनियर मजिस्ट्रेट के सपुर्द किया गया, जिसे ना तारीख से दिलचस्पी थी और ना ही हीरों की शिनाख्त का तजुर्बा था। उसने चंद जौहरों और दरबारियों से गुफ्तगू की और सतही मालूमात को कोह नूर की सरकारी तारीख बना दिया। तब से लेकर आज तक कोह नूर के बारे में जो भी कहा गया, इसका माहिज यही गैर मुस्तनद तारीख है। यूं तो कोह नूर से मुतल्लिक सैकड़ों किस्से मशहूर हैं, लेकिन कुछ कहानियां सबसे ज्यादा मारूफ हैं जिन्हें हकीकत के करीब तर तस्वुर किया जाता है। ये हीरा मुख्तलिफ हुक्मरानों के पास रहा, इस पर कई जंगें हुई और आज भी कई ममालिक इसकी वापसी का मुतालबा करते हैं। हीरा तारीख में हमेशा से पुरसरारियत, ताकत और सियासत की अलामत रहा है। कोह नूर के साथ बेशुमार कहानियां और अफसाने वाबस्ता हैं, जिनकी वजह से ये तारीख में हमेशा से दिलचस्पी का बाइस रहा है। इन कहानियों में हकीकत कितनी है, आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। पहली कहानी कोह नूर बेऐब हीरा था। कहा जाता है कि कोह नूर एक बेऐब हीरा था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल में गैर तराशशुदा कोह नूर के दरमियान में पीले रंग के धब्बे थे, जो इस वक्त तक मौजूद रहे जब तक इसे दोबारा तराशा न गया। इस हीरे में बड़ा धब्बा था जो रोशनी को मुनक्कस नहीं करता था। इसी वजह से मलका विक्टोरिया के शौहर प्रिंस एल्बर्ट ने कोह नूर को दोबारा तराशने के हक में राय दी थी। ये भी मशहूर है कि कोह नूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया के टॉप 100 हीरों में 90 नंबर पर आता है। आम तासुर ये है कि मुगलों के पास सबसे कीमती हीरा कोह नूर था, लेकिन हकीकत में मुगल बादशाह हीरे से ज्यादा दूसरे कीमती पत्थरों में दिलचस्पी रखते थे। मुगल हुक्मरानों बुखारा के सुर्ख स्पेनल और बर्मा के सुर्ख याकूत को ज्यादा अहमियत देते थे। तीसरी कहानी कोह नूर नादिर शाह ने पगड़ी बदल कर चुराया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से पगड़ी का तबादला करके कोह नूर हीरा चुरा लिया था, लेकिन तारीखी माखज़ के मुताबिक मोहम्मद शाह ने कीमती जवाहरात को पगड़ी में छुपाने के बजाय उन्हें अपने तख्त का हिस्सा बनाया करते थे। चौथी कहानी कोह नूर गलत तरीके से तराशा गया। एक और कहानी ये है कि कोह नूर को गैर पेशा वराना तरीके से तराशा गया, जिसकी वजह से इसका साइज कम हो गया। लेकिन तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि औरंगजेब के दौर में एक फ्रांसीसी जौहरी हिंदुस्तान आया था। इस जौहरी ने लिखा कि मुगल जवाहरात के तराशने वाले जौहरी ने एक बहुत बड़े पैमाने पर हीरे को खराब कर दिया है, जिसके नतीजे में इसका हुजम कम हो गया है।
ताहम ये हीरा कोहिनूर नहीं था, बल्कि मुगल आजम हीरा था, जो मुगल शहंशाह शाहजहां की मलकियत था। कोहिनूर मलकियत का तनाज़ा। कोहिनूर आज बरतानिया के शाही ताज में नस्ब है, लेकिन इस पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दावा करते हैं। हिंदुस्तान का कहना है कि कोहिनूर बरतानवी राज ने सिखों से छीना था और इसे वापस मिलना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कोहिनूर का आखिरी मुकाम लाहौर था, इसलिए इसका असल हकदार पाकिस्तान है। इसी तरह अफगानिस्तान भी दावा करता है, क्योंकि नादिर शाह ने इसे ईरान ले जाने से पहले अफगानिस्तान में रखा था। कानूनी मामला 2016 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कोहिनूर को ना तो चुराया गया है और ना ही लौटाया गया, बल्कि सिखों ने शिकस्त के बाद अपने मुआहदे के तहत इसे बरतानवी हुकूमत के सपोर्ट किया। पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट में भी कोहिनूर को वापसी का मुकदमा दायर किया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोहिनूर को तोहफे में दिया गया था, ना कि जबरदस्ती छीना। क्या कोहिनूर वापस मिल सकता है? ये एक अहम सवाल है कि आया 1849 के मुआहदे के तहत मुफ्त में लिया गया खजाना कानूनी तौर पर जायज मलकियत बन सकता है? हकीकत ये है कि मलका विक्टोरिया उस वक्त हिंदुस्तान की हुक्मरान भी नहीं थी, तो फिर ये तोहफा उन्हें क्यों दिया गया? कोहिनूर, जो जनूबी एशिया के सकाफती विरसे का हिस्सा है, आज भी बरतानवी सल्तनत के कब्जे में। बरतानिया, जिसने नौ आबादियाती दौर में बेशुमार नवादरात लूटे, आज भी कोहिनूर को वापस करने पर तैयार है। ये सवाल बाकी है कि क्या बरतानिया अपनी तारीखी लूटमार को तस्लीम करते हुए ये नायाब सकाफती विरसा वापस करेगा? ये भी एक निहायत दिलचस्प वाक़या है कि 14 अगस्त 1976 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने बरतानवी वज़ीर आज़म को एक खत तहरीर किया, जिसमें उनसे ये मुतालबा किया गया था कि चूंकि कोहिनूर हीरा तख्ते लाहौर से छीना गया था, यानी पाकिस्तान के एक हिस्से से लूटा गया था, इसलिए इस पर पाकिस्तान का हक है और इसे वापस लौटाया जाना चाहिए। खैर, आज के पाकिस्तान की सिफारती मजबूरियां अपनी जगह, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात भी अपनी जगह और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात भी अपनी जगह, लेकिन बतौर कौम हमें अपने कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अपनी बका के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कमज़ोर अक़वाम क्यों अक्सर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती और क्यों उनकी कमज़ोरी हमेशा एक लानत बन जाती है। जब हम नौ आबादियाती दौर का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौमें जो कभी ताकतवर थी, जब तक वो अपनी खुदमुख्तारी से महरूम हुई, इनके हाथों से इनकी मीरास भी छीन ली गई, इनकी इज़्ज़त और तकरीम को पामाल किया गया और इनकी सरज़मीन पर ताकतवर कौमों ने कब्जा कर लिया। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि जब तक किसी कौम में इत्तेहाद, ताकत और अज़म की कमी हो, इसका विरसा और इसकी शिनाख्त हमेशा के लिए दाव पर लग जाती है। नौ आबादियाती ताकतों का एक मुश्तरका मकसद था, वो गुलाम कौमों को कमज़ोर, तकसीम और बेबस रख कर इनसे वो सब कुछ छीन लेते थे जो इनका हक होता था। और जब हम इस तारीख़ी इलामत को देखते हैं तो हमें लगता है कि कमज़ोरी वाकई एक इलामत है जो किसी भी कौम के पीछे पड़ सकती है।